तुमने पता नहीं क्या समझ लिया कि मैं नाम जपूंगा भगवान मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, बिल्कुल मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मंदिर मस्जिद तुमने बनाए हैं, ये भगवान ने अपने घर नहीं बना रखे, तुमने बनाए भगवान के घर अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। तो कह रहे हैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। किसको मना कर दिया? नाम जप को, यानी नाम नहीं जपना है, बिल्कुल नहीं जपना है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, तपस्या बिल्कुल नहीं करनी है। बड़े बड़े साधु संत तपस्या करके चले गए, जीवन बर्बाद करके चले गए, जबकि ग्रंथों में प्रमाण है कि तपो राज राजो नरकम। तपस्या करने से क्या मिलता है? भगवान नहीं मिलता, राज मिलता है। तपस्या करने से राज मिलता है, और जब राज मिलता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अहंकारी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, दूसरों को दुख देने लग जाता है। उसके बाद क्या मिलेगा? नरकम, नरक मिलेगा। तो तपस्या करने से राज मिला, राज से नरक मिला, कहने का मतलब तपस्या ही नरक का कारण बन गया। तो क्या करेंगे ऐसी तपस्या करके, और क्या करेंगे ऐसा राज करके जहां हमारी वजह से दूसरों को कष्ट हो जाए, जहां हम भ्रष्टाचारी हो जाए, जहां हम अहंकारी हो जाए। इससे अच्छा तो गरीबी ठीक है भाई, समझो। तो तपस्या यानी तप और जप से क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। नरक नहीं चाहिए तो क्या करना है? जप और तप छोड़ देना है, छोड़ दो। कबीर साहब मना कर रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, अरे वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कह रहे तो खोजी तो बने एक बार, एक पल में मिल जाऊंगा, एक पल में। कब मिलूंगा? जब तेरे जीवन में भेदी गुरु आ जाएगा, भेद बताने वाला। क्योंकि परमात्मा एक ऐसी चीज है जिसको ढूंढने के लिए इंसान ने कोई जगह ही नहीं छोड़ी। वो पहाड़ों पे चला गया, वो कैलाश पे चला गया, वो जंगलों में चला गया, नदियों में डुबकियां मार ली, रेगिस्तान में चला गया, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां नहीं गया। हर जगह ढूंढ लिया उसने, केवल एक जगह नहीं ढूंढी, बस वहीं पे परमात्मा है। जो जगह नहीं ढूंढी उसी में परमात्मा है। 50 लीटर दूध पड़ा है घर में, और घी को ढूंढने के लिए तुमने सारी दुनिया ढूंढ ली, सारी दुनिया ढूंढ ली, बस कहां नहीं ढूंढा? दूध में नहीं ढूंढा। वो घी तुमने दूध में नहीं ढूंढा, दूध को छोड़ के तुमने सारी दुनिया ढूंढ ली, और कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जहां वो है वहां तुमने खोजा ही नहीं। तो कह रहे हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। कैसे मिलेगा तुरंत? जब तुम्हें भेद बताने वाला गुरु मिल जाएगा, उसी वक्त पता लग जाएगा आखिर परमात्मा रहता कहां है, परमात्मा का घर है कहां, मैंने जाना कहां है, उसी वक्त समझ में आ जाएगा। उसके बाद भेदी गुरु तुम्हें विधि बताएगा कैसे पहुंचना है वहां तक जिसका ज्ञान मिला है। तब तुम्हारी भक्ति स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे 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 अपने आप मालिक की कृपा होगी, और तुम उस मूल ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को, उस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहें कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी कि जब भेदी गुरु तुम्हें भेद बताएगा, एक पल में परमात्मा का भेद बताएगा, भेद को समझने के बाद उस पे विश्वास करना है, अविश्वास नहीं करना है। जब भेदी गुरु ने तुम्हें भेद समझा दिया कि बेटा इस पूरी दुनिया में परमात्मा नहीं मिलेगा, जहां मर्जी ढूंढ ले,
बेटा इस पूरी काया में परमात्मा नहीं मिलेगा। जहां मर्जी ढूंढ ले, कोई मूल कमल में ढूंढ रहा है, कोई स्वाद कमल में ढूंढ रहा है, कोई नाभि में ढूंढ रहा है। उदाहरण क्या दे रहा है कि रावण की नाभि में अमृत था, तुम्हारी नाभि में भी अमृत है। अमृत यानी परमात्मा। बताओ, अरे रावण की नाभि में अमृत होता तो रावण मरता क्यों? अमृत तो चला ही गया नाभि में, अमृत तो पिएगा तभी तो जाएगा, तो मरता ही क्यों? मर गया। इसका मतलब नकली अमृत है वो, नकली। कई बाबा लोग कहते हैं कि गले में जीभ को घुमा के लगाओ तो क्या होगा, वहां अमृत टपक रहा है। अब बाबा से पूछो, बाबा तुम अमर हो गए क्या? तुम्हें 100 साल हो गए अमृत पीते हुए, क्या तुम अमर हो गए? अब तुम मरोगे तो नहीं। तो क्या कहेगा बाबा? अरे मरना तो सत्य है, मरना तो पड़ेगा, तो क्यों झूठ बोल रहा है कि अमृत पी रहा है? फिर काहे का अमृत है? हमने तो यही सुना था जिसको अमृत मिल जाता है वो कभी नहीं मरता। राहु का उदाहरण दे दिया, गर्दन कट गई, मरा नहीं। मर गया क्या? नहीं मरा। एक बूंद अमृत की गई तो मरा नहीं, और तू 100 साल से अमृत पी रहा है तब भी मर जाएगा। इसका मतलब नकली अमृत पिला रहे हैं ये लोग। ये कौन है पता है? 4 क्रिया वाले। पहली क्रिया कहते हैं गले में जीभ को घुमा के लगा लो, अमृत पियो। वहां का अमृत नहीं है, बलगम है ये बलगम है। उसी को अमृत बना के पिला रहे हैं, दिमाग से टपकती है ये बलगम। दूसरी क्रिया, कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद को सुनो। नकली माल है ये, नकली अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा बजाने वाले, अनहद बाजा सुनाने वाले ये गुरु जितने भी कान में उंगलियां डाल के ध्यान देते हैं, ये कभी सारंगी बज जाएगी, कभी तबला बज जाएगा, कभी शंख बज जाएगा, कभी बीड़ा बज जाएगी। ये सब नकली ज्ञान है, नकली। साहिब ने इसको मना किया है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। अनहद बाजा जम का थाना, एक होता है पुलिस वालों का थाना, वहां बैठा लेते हैं मार मार के। एक होता है जम का थाना, वहां जमराजा बैठा लेता है तुम्हें, आजा बेटा कहां जा रहा है। यानी कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद को सुनने वाले सारे जम के लोक में जाएंगे ये लोग। समझा रहे हैं? अनहद बाजा जम का थाना, और पांचों तत्व करे घमसाना। ये जिसको परमात्मा बता दिया इन लोगों ने, तो इसको अब त्याग देना है। ये दूसरी क्रिया है। तीसरी क्रिया क्या है? तीसरी क्रिया त्रिकुटी में ध्यान लगा के बैठना। जितने भी बाबा लोग त्रिकुटी में ध्यान लगवा के बैठा देते हैं, ये सब काल के ही दूत हैं। त्रिकुटी में कौन बैठा है? यहां पर तुम्हारा मन बैठा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। देखो क्या लिखा उसमें, कहते हैं निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। आंखों के पीछे तीसरे तिल में यहां पर एक ज्योत जग रही है। आप देखोगे हिंदू धर्म में एक टीका लगाया जाता है लाल रंग का। क्यों लगाया जाता है? आप देखोगे हिंदू धर्म में औरतें बिंदी लगाती हैं यहाँ पे। क्यों लगाती हैं? यहां क्यों नहीं लगाती? यहां क्यों नहीं लगा लेती? यहां क्यों नहीं लगा लेती? यही क्यों लग रही है? ये ध्यान विधि है हिंदू धर्म में। यानी का टीका लगाएंगे एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा मामला, तो क्या होगा? ध्यान ना चाहते भी यहां रहेगा। ये ध्यान स्थिर करने की विधि है। और औरतों को टीका नहीं दिया, औरतों को बिंदी दे दी, यहां चिपका देते हैं, तो जो भी काम करती रहे ध्यान अपने आप यहां लगा रहता है। लेकिन औरतों को पता ही नहीं है कि ये बिंदी लगाई क्यों जाती है। वो सोच रही है मैं सुंदर दिखाई दूंगी इससे, साड़ी के साथ मैचिंग बिंदी लगा लेती है। उनको पता ही नहीं है कि बिंदी लगाने का मकसद क्या था, क्योंकि बताने वाले ही नहीं रहे। तो ये ध्यान विधि है। भोले शंकर भी ध्यान यही लगा के बैठे हैं। उनकी बिंदी थोड़ी खतरनाक है। कौन सी वाली है? तीसरी आंख खुल जाए तो सत्यानाश है सबका। तो ये भी संकेत है कि अगर यहां पर ध्यान लगा के ये प्रकट कर लिया तो ये किसकी निशानी है? विनाश की निशानी है। तीसरी आंख खुल जाए तो क्या होता है?
विनाश होता है। संत यही समझा रहे हैं, तीसरी आंख मत खोल लेना, विनाश हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको रिजेक्ट मार देना है, छोड़ दो, इसको छोड़ दो। जो ध्यान यहां लगवाते हैं उन गुरुओं को छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो चौथी क्रिया क्या है, ये आती जाती सांस, इसका ध्यान करवाते हैं। सांस अंदर गई, सो, सांस बाहर छोड़ी, हंग, सो, हंग, सो, हंग, इसी का जाप करते हैं। कौन है ये सोहंग? क्या है ये सोहंग? सोहंग नाम है जीव का, यानी परमात्मा के नाम पे किसकी भक्ति करवा डाली? जीव की। इसी को जीववादी कहते हैं। इसी का खंडन करने के लिए कबीर साहब आते हैं। अरे जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं एक राम। यानी यही जीव आगे जाके ब्रह्म हो जाता है। शुरुआत में तुम सुवंग सुवंग कर रहे हो, आगे जाके त्रिकुटी में ध्यान लग जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, रोशनी रोशनी हो जाएगी, ज्योत प्रकट हो जाएगी। तब तुम क्या हो जाते हो? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा आभास हो जाता है तुम्हें। समझो बर्बाद हो गए, समझो बर्बाद हो गए। क्यों? कारण क्या है? मुक्त अवस्था नहीं है, ब्रह्म अवस्था। कर्ता यानी इस शरीर का, इस काया का, इस ब्रह्मांड का कर्ता है वो। ब्रह्म के द्वारा ही ब्रह्मांड पैदा होता है। यानी तुम्हारी सृष्टि खत्म होने वाली नहीं है ब्रह्म ज्ञान से, बल्कि ब्रह्म ज्ञान तो सृष्टि को पैदा करता है 3 गुणों के द्वारा। कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, उसमें देखो ये दुनिया ब्रह्म के द्वारा बनाई गई है, ब्रह्म ही सब कुछ है, स्वामी ब्रह्मलीन, ब्रह्म ज्ञान। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, अरे वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। अरे भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, और तीर्थ बड़ा या तीर्थ का दास। कबीर साहब ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं। अभी पीछे सत्संग था हरियाणा में, एक भगत बहस करने लग गया, कहता जी 2 ही चीजें होती हैं, जीव और ब्रह्म। जीव हम भटक रहे हैं और ब्रह्म कण कण में विराजमान है। आप कह रहे हो कि परमात्मा कण कण में नहीं है। मैंने कहा भाई मैं कह रहा हूं परमात्मा कण कण में नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्म कण कण में नहीं है। ब्रह्म कण कण में विराजमान है, लेकिन परमात्मा विराजमान नहीं है कण कण में। उसके समझ में ही नहीं आई बात। वो कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, ब्रह्म ही तो परमात्मा है। कह रहा ब्रह्म ही परमात्मा है। मैंने कहा भाई एक बात सुनिए, किसने बताया तुझे ब्रह्म परमात्मा है? कहता सब संतों ने बताया है, प्रमाण देने लग गया, हमारे गुरुजी ने भी बताया है। मैंने कहा ब्रह्म और जीव के अलावा और तो कुछ नहीं है ना? कह रहा नहीं है कुछ भी। मैंने कहा एक नाम और सुना होगा तूने, पर ब्रह्म, एक और सुना होगा पार ब्रह्म। अब ये क्या है बता मुझे, क्या बताया गुरुजी ने इसके बारे में? कहता नाम तो मैंने सुना है लेकिन गुरुजी ने कभी बताया नहीं। मैंने कहा फिर तेरा गुरु अधूरा है, अधूरा गुरु है तेरा, जो बचपन से गाते आ रहे हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। किसने नहीं सुना? हाथ खड़ा करो, सबने सुना है ना? तो जब बोल रहे हैं पार ब्रह्म, तो फिर ब्रह्म से पार ही तो है वो। सुन तो लिया लेकिन जान नहीं पाए, और अधूरे गुरु ने क्या पाठ पढ़ा दिया कि ब्रह्म ही सब कुछ है। ले लो, मरो फिर यहीं पे, ब्रह्म ही सब कुछ है। तो ब्रह्म तो ब्रह्मांड बनाता है, ब्रह्म तो जीवों की उत्पत्ति कर रहा है, ब्रह्म तो जीवों को भरवा के बैठा हुआ है। भटको फिर इस संसार में। नहीं समझ में आती बात। जब इतनी बात समझ में आ गई तो चुप करके बैठ गया। तब समझ में आ गया कि ज्ञान हमारा अधूरा है और हम बहस कर रहे हैं इससे। समझो 1 से लेके 100 तक गिनती है, 99 तक सब तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, लेकिन जैसे तुम कहोगे 100, वो कहेगा हम नहीं मानते, गुरुजी ने बताया ही नहीं। अरे तेरे गुरु ने 99 तक तुझे गिनती बताई है, लेकिन हमारे गुरु ने 100 तक पूरा किया है। तो पूरा कौन अधूरा कौन? 99 तक वाला अधूरा ही है। 99 तक तो तुम्हारा ज्ञान एकदम मैच होगा, तुम्हारे सुर में सुर मिला के चलेगा। लेकिन जैसे ही वो 99 पे खत्म होगा और तुम कहोगे 100, वो कहेगा हम नहीं मानते।
क्यों? क्योंकि उसका गुरु 100 वाला है ही नहीं, उसका भी क्या कसूर बेचारे का। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सबका हुका लीजिए, साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। मैंने कभी अपने सत्संगों में ये कहा ही नहीं कि तुम मुझे मानो, कि मेरे ही ज्ञान को मानो। मैं कहता हूं सारी दुनिया के गुरुओं को मान लो, सारी दुनिया के गुरुओं से नाम ले लो। बताओ क्या नुकसान होगा तुम्हारा? बताओ, क्या सारी दुनिया के गुरुओं से नाम लेने के बाद तुम्हारा नुकसान हो जाएगा? नुकसान तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। नुकसान तब होगा जब तुम उस गुरु के पास ना पहुंच पाए जिसके पास पूरा ज्ञान है। और वो क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि तुम्हारे गुरुजी ने कह दिया कि बेटा इसके अलावा कोई सत्संग मत सुनना। बर्बाद कर दिया ऐसे गुरुओं ने। हजारों गुरु ऐसे बैठे हुए हैं जो तुम्हें क्या कहेंगे, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और किसी गुरु का सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है, और किसी संगत में जाने की जरूरत नहीं है, हम ही पूरे हैं। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा। कबीर साहब क्या कहते हैं? आओ संतो मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। जो गुरु ये कहता है कि दूसरे की संगत में नहीं जाना है, असल में वो गुरु सबसे बड़ा अधूरा गुरु है, जिसको पता है कि मेरे ज्ञान से भी आगे का ज्ञान। सारी दुनिया के गुरुओं से नाम ले लो, बताओ क्या नुकसान होगा तुम्हारा? बताओ, क्या सारी दुनिया के गुरुओं से नाम लेने के बाद तुम्हारा नुकसान हो जाएगा? नुकसान तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। नुकसान तब होगा जब तुम उस गुरु के पास ना पहुंच पाए जिसके पास पूरा ज्ञान है। और वो क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि तुम्हारे गुरुजी ने कह दिया कि बेटा इसके अलावा कोई सत्संग मत सुनना। बर्बाद कर दिया ऐसे गुरुओं ने। हजारों गुरु ऐसे बैठे हुए हैं जो तुम्हें क्या कहेंगे, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और किसी गुरु का सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है, और किसी संगत में जाने की जरूरत नहीं है, हम ही पूरे हैं। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा। कबीर साहब क्या कहते हैं? आओ संतो मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। जो गुरु ये कहता है कि दूसरे की संगत में नहीं जाना है, असल में वो गुरु सबसे बड़ा अधूरा गुरु है, जिसको पता है कि मेरे ज्ञान से भी आगे का ज्ञान चल रहा है संसार में, और अगर मेरे चेले ने उस ज्ञान को सुन लिया, समझ लिया, तो ये वापस मेरे पास नहीं आएगा। समझ लो, जैसे 10वीं के बच्चे 10वीं करने के बाद जब 11वीं में एडमिशन ले लेते हैं, तो कोई जाता है 10वीं वाले के पास? कभी गए वापस? कभी नहीं जाओगे, क्योंकि आगे का ज्ञान मिल गया। तो ऐसे गुरुओं को डर होता है कि मेरा चेला कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। कारण क्या है? कारण है धन संपत्ति, कारण है बड़े बड़े आश्रम, कारण है बड़ी बड़ी जमीनें। जो गुरु बड़ी बड़ी जमीनें, बड़ी बड़ी संपत्ति इकट्ठा करके बैठा है, समझ जाना उसकी हालत तुमसे भी बुरी है। तुम्हारे अंदर तो 2 कमरों में भी रह के सुख शांति से जीवन बिताने का हौसला है, लेकिन उसके अंदर नहीं है। वो नहीं चाहता कि मैं 2 कमरों में जीवन बिता लूं, उसको बड़े बड़े आश्रम चाहिए, वो भी संगमरमर लगे हुए। आम सीमेंट नहीं चाहिए कि बस सीमेंट लगा दिया हो गया, संगमरमर लेके आता है। जबकि संगमरमर चीख चीख के कह रहा है कि संगमरमर, यानी परमात्मा को छोड़ के अगर मेरा संग कर लिया तो क्या होगा? मर मर, एक बार नहीं कई बार मरेगा। वो तो चीख चीख के बता रहा है, लेकिन इन बाबा लोग के समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान ही हमें वापस इस संसार में लेके आता है। केवल चेले का नहीं, गुरुजी का भी। एक बार कबीर साहब एक भगत के पास गए, एक गुरु का चेला था, उसको समझाया सत्संग, बहुत समझाया कि भाई सत्य ये है, सत्य ये है, सत्य ये वो नहीं है जो तेरा गुरु बता रहा है। अब वो मानने को तैयार हुए हैं, जिसको पता है कि मेरे ज्ञान से भी आगे का ज्ञान चल रहा है संसार में, और अगर मेरे चेले ने उस ज्ञान को सुन लिया, समझ लिया, तो ये वापस मेरे पास नहीं आएगा। समझ लो, जैसे 10वीं के बच्चे 10वीं करने के बाद जब 11वीं में एडमिशन ले लेते हैं, तो कोई जाता है 10वीं वाले के पास? कभी गए वापस? कभी नहीं जाओगे, क्योंकि आगे का ज्ञान मिल गया। तो ऐसे गुरुओं को डर होता है कि मेरा चेला कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। कारण क्या है?
कारण है धन संपत्ति, कारण है बड़े बड़े आश्रम, कारण है बड़ी बड़ी जमीनें। जो गुरु बड़ी बड़ी जमीनें, बड़ी बड़ी संपत्ति इकट्ठा करके बैठा है, समझ जाना उसकी हालत तुमसे भी बुरी है। तुम्हारे अंदर तो 2 कमरों में भी रह के सुख शांति से जीवन बिताने का हौसला है, लेकिन उसके अंदर नहीं है। वो नहीं चाहता कि मैं 2 कमरों में जीवन बिता लूं, उसको बड़े बड़े आश्रम चाहिए, वो भी संगमरमर लगे हुए। आम सीमेंट नहीं चाहिए कि बस सीमेंट लगा दिया हो गया, संगमरमर लेके आता है। जबकि संगमरमर चीख चीख के कह रहा है कि संगमरमर, यानी परमात्मा को छोड़ के अगर मेरा संग कर लिया तो क्या होगा? मर मर, एक बार नहीं कई बार मरेगा। वो तो चीख चीख के बता रहा है, लेकिन इन बाबा लोग के समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान ही हमें वापस इस संसार में लेके आता है। केवल चेले का नहीं, गुरु जी का भी। एक बार कबीर साहब एक भगत के पास गए, एक गुरु का चेला था, उसको समझाया सत्संग, बहुत समझाया कि भाई सत्य ये है, सत्य ये है, सत्य ये वो नहीं है जो तेरा गुरु बता रहा है। अब वो मानने को तैयार नहीं हुआ, कहता नहीं मेरे गुरुजी तो पूर्ण गुरु है। उसके गुरुजी को एक आदत थी पपीता खाने की, बहुत टेस्टी लगता था उसको। अब वो जब भी सत्संग हो खूब पपीता खाए, सत्संग खत्म हो खूब पपीता खाए। एक दिन कबीर साहब पहुंचे उसके पास, चेले के पास। गुरुजी पूरे हो गए थे, चले गए संसार छोड़ के। कबीर साहब ने सोचा अब शायद गुरु मोह खत्म हो गया हो इसका, गुरुजी तो चले गए, अब क्या करें, शायद अब ज्ञान समझ ले। इस पंखे को इधर कर। तो जब उसके पास गए तो क्या हुआ, पूछा हाँ भाई ज्ञान समझ, पंखा उधर करो। तो कहते हाँ भाई ज्ञान समझ में आ रहा है या अभी भी गुरुजी का मोह है? तो वो क्या बोला, देखो जी, कबीर साहब से बोला भले गुरुजी मेरे चले गए हैं, लेकिन मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, मुझे गुरुजी का पूरा मोह है, मैं छोड़ नहीं सकता उनको। वो जहां ले जाएंगे मैं वहीं जाने को तैयार हूं। तो कबीर साहब ने कहा कहां ले जाएंगे, अभी अभी बता देते हैं। तो कहते वो पपीता पड़ा है ना सामने, लेके आ। जब पपीता लेके आता है चेला, कहते काट इसे। और जब पपीता काटा जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर एक कीड़ा रेंगना होता है पपीते के अंदर। कहते ये बैठे हैं गुरुजी तेरे, जाना है गुरुजी के पास, पहुंचाए, वहीं मोह भंग हो जाता है। यानी हमें गुरु के काया से मोह नहीं करना है, हमें गुरु की शक्ल से मोह नहीं करना है, हमें गुरु की देह से मोह नहीं करना है। हमें किसके पीछे लगना है? ज्ञान के पीछे लगना है। हमें केवल ज्ञान चाहिए, और ज्ञान कौन सा? पूर्ण ज्ञान, अधूरा ज्ञान नहीं। अधूरा ज्ञान तो तुम्हें फंसाने के लिए बनाया गया है, पूरा ज्ञान तुम्हें यहां से निकालेगा। तो पूरा ज्ञान कौन देगा? पूरा गुरु ही पूरा ज्ञान देगा। तो कैसे देगा? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। यानी जो भी तुम्हें नाम जाप, तुम्हें तंत्र मंत्र विद्या जो भी दे रखा है, उसको छुड़वा देवे। एक छुड़ावे, एक लखावे। लखावे क्या? तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखावे, तुम्हें तुम्हारा आत्म ज्ञान लखावे, तुम्हें तुम्हारा तत्व ज्ञान लखावे, तुम्हें उस परम पिता परमात्मा का यथार्थ ज्ञान समझावे। क्योंकि परमात्मा का स्वरूप और तुम्हारा स्वरूप एक ही है, 2 नहीं है। इसी को साहिब ने समझाया कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी हम सबका नाम जो निज नाम है वो एक ही है, और किसी और का नाम जपने से हमारी मुक्ति नहीं होगी। ये गुरुआ लोग दूसरों का नाम जपवा रहे हैं हमें, जबकि हमें क्या चाहिए? हमें निज नाम चाहिए। वाणी क्या कह रही है? 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम यानी मुझे मेरा नाम बताओ, मैं कौन हूं, मुझे किसी और का नाम नहीं जपना।
अगर किसी और के नाम जपने से मुक्ति हो सकती है तो गुरु धारण करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें कितनों के नाम पता है, राम जी का नाम पता है, श्याम जी का नाम पता है, हनुमान जी का नाम पता है, अल्लाह नाम पता है, वाहिगुरु नाम पता है, गॉड नाम पता है, सारे नाम पता है। कौन सा नाम नहीं पता? तुम्हें तुम्हारा नाम नहीं पता। ये जो तुम्हारा नाम 52 अक्षरी है, ये किसी का दिया हुआ है, मांगे का नाम है ये दिया हुआ नाम है। लेकिन तुम्हारा निज नाम, जो तुम्हारा नाम शुरू से है अंत तक रहेगा, वो किसी को नहीं पता। इसीलिए बुल्ले शाह समझा रहे हैं कि बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना अल्लाह कौन नहीं, बुल्ला की जाना मैं कौन। यानी मुझे ऐसा भेदी गुरु मिल गया जिसने बुल्ले को समझा दिया कि बुल्ला तू है कौन। यही नानक साहब समझा रहे हैं। कहे नानक ये तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। यानी मैं जहां भी जाता हूं, किसी भी गुरु के पास जाता हूं, किसी न किसी का नाम जपवा देता है। क्यों? क्योंकि 52 अक्षर पड़े हुए हैं उसके पास। 52 अक्षर जोड़ तोड़ के नाम बना के दे देता है फिट करके। अगर 52 अक्षर ना हो तो नाम दे के दिखाए। ये 5 नाम 10 नाम छोड़ो, एक नाम दे के दिखा दे कोई, अगर 52 अक्षर ना हो तो। इसीलिए साहिब ने 52 का जोरदार खंडन किया है। कहते 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर यानी उस एक आदि नाम को कोई नहीं पहचान पा रहा, और 52 अक्षरों को पकड़ पकड़ के सारा जीवन बर्बाद करके चले जा रहे हैं। तो अब क्या करना है? अब 52 अक्षरों से किनारा करना है। कैसे करना है? उस आदि नाम को जान के, उस आत्म ज्ञान को जान के। एक 52 अक्षरी नाम है और एक आदि नाम है। 52 अक्षर जीव के आधार से बोले जाते हैं। ये जो तुम्हारे मुंह में जीव घूम रही है ना, अगर सारे गुरुओं की ये जीव हटा दी जाए, सारे नाम खत्म हो जाएंगे दुनिया से। जितने भी 52 नाम चल रहे हैं, जितने भगवानों के, कौन दे रहा है? ये सारे गुरु लोग दे रहे हैं। केवल गुरुओं की जीव अगर खत्म कर दी जाए तो समझो भगवान का नाम देने वाला ही नहीं बचेगा कोई। ये इस जीव का कमाल है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं 52 अक्षर ये जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सच्चा सिमरण, और ये जीव वाला झूठा सिमरण। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा। यानी हे परमात्मा, तेरे जितने भी नकली नाम हैं वो सब इस जीव से जपे जाते हैं। सत्य नाम तेरा परा पुरबला, लेकिन जो तेरा सतनाम है वो जीव के द्वारा नहीं बोला जा सकता, ये जीव के द्वारा नहीं जपा जा सकता। क्योंकि सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि तुम नाम जप सतनाम सतनाम सतनाम, ये झूठ है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम तुम्हारा स्वरूप है, सतनाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है, सतनाम तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। उसी को समझाया कबीर साहब ने। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, अरे ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। कहते जो इस भेद को जान जाएगा कि सतनाम होता क्या है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम कोई जाप नहीं है, सतनाम एक भेद है, एक रहस्य है जो भेदी गुरु समझाता है, जो भेदी तत्वज्ञानी गुरु समझाता है। इसीलिए बोला वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। एक पल में बताएगा गुरु। कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। एक पल में तुम्हें पता लग जाएगा परमात्मा कहां रहता है। तुम्हारे जन्मों जन्मों की दौड़ खत्म हो जाएगी। जन्मों जन्मों से जो भटक रहे हो परमात्मा को पाने के लिए, कोई मंदिर भटक रहा है, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च,
कोई पहाड़ों पे, कोई नदियों में, कोई कहीं, ये सारी दौड़ शांत हो जाएगी और तुम्हें वास्तविक ज्ञान मिल जाएगा कि आखिर परमात्मा है तो है कहां। अब केवल उसे पाना शेष रह जाएगा। वो कैसे मिलेगा? जब वेदी गुरु तुम्हें उस भक्ति का ज्ञान देगा, जब वो बताएगा कि तुम कैसे पहुंच सकते हो। कौन सी चाल देगा वो? विहंगम चाल। विहंगम चाल के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है। और कौन सी चालें हैं? चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल और आखिरी है विहंगम चाल। चींटी का चाल मतलब नामों को जपते हुए अपने चक्रों को पकड़ते 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 ऊपर जाना नहीं चाहिए। कह रहे पाँव न टीके पिपील का पंडित ला दे बैल। चींटी का पैर नहीं टेक सकता, वहां पे छोड़ दो। दूसरी चाल कौन सी है? मछली की चाल, यानी श्वासों में अजपा जाप करना। जैसे मछली पानी के विपरीत जाती है, ऐसे ही श्वासों के विपरीत ये सुरता जाती है ऊपर की तरफ। इसको भी छोड़ दो, क्योंकि ये भी किसी ना किसी का आधार लेके चल रही है। चींटी दीवार का आधार ले रही है, मछली पानी का आधार ले रही है। तीसरी चाल कौन सी है? मकड़ी की चाल। मकड़ी की चाल में शुरू में तो नाम जाप करते हुए जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद अंदर नकल मिल जाती है, फिर उसको पकड़ के आप ऊपर नीचे होते हो। यानी पहले नाम जपते जाते हो, ज्योतिरंजन ओंकार रंकार सोहम सतनाम। उसके बाद वहां पे अनहदनाद मिल जाती है। उसके बाद अनहदनाद को पकड़ के उस शब्द धुन को सुनते हुए बार बार अंदर और बाहर आओगे। छोड़ दो, नकली माल है। असली चीज क्या है? असली है विहंगम चाल, जिसके लिए क्या बोला? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। वाणी में क्या समझा रहे हैं? कि हमारी चाल केवल एक ही चाल है। ये मछली मकड़ी ये हमारी चाल नहीं है, हमारी विहंगम चाल है। यानी पक्षी की तरह सीधे आकाश में उड़ जाना है, सीधे आकाश में, नॉन स्टॉप। ये 5 रूहानी मंडल, ये 5 तत्व, ऐसा कुछ नहीं। ये 5 प्रकाश कुछ नहीं, ये 5 आवाजें कुछ नहीं। छोड़ दो इसे और केवल एक को जानो। वो एक शब्द अंदर से नहीं, ऊपर से आ रहा है। बाबा जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी करी थी 1980 में कि अभी तो तुम 5 नामों से पार हो रहे हो, लेकिन भविष्य में जो महात्मा आएंगे वो क्या करेंगे? उनको आवाज ऊपर से आएगी, ऊपर से एक आवाज आएगी, वो उसी को कहेंगे कि वही परमात्मा है। उसके बाद कोई भी इन 5 नामों से या बाबा जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगा। ये 1980 में बोल के जा चुके हैं वो, लेकिन ये सबकी समझ में नहीं आएगा। सुनने के बाद भी बाबा जी से सवाल नहीं किया किसी ने कि बाबा जी आपने सत्संग में बोला है कि उस महात्मा का एक नाम, एक भाषा और एक झंडा होगा। आप तो 5 नाम 5 धुने दे रहे हैं। आप कह रहे हो कि एक आवाज आएगी ऊपर से और आप 5 आवाजें बता रहे हो। तो सत्य ये है या वो? किसी ने नहीं पूछा। अच्छी बात है, नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि बाबा झूठ नहीं बोल पाते। फिर वो ये नहीं कह पाते कि अभी तो तुम 5 नाम से पार हो रहे हो और बाद में नहीं। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक गुरु 5 नाम दे रहा है और उससे पार होते? गोलियां चल रही हैं, अगर बुलेट प्रूफ जैकेट आपको मिल गई है, ऐसा नहीं होगा कि आज तो ये काम कर रही है अगले दिन काम नहीं करेगी। वो हमेशा काम करेगी, उसका गुण यही है। अगर 5 नाम तुम्हें पार कर सकते हैं तो क्या आज और क्या कल और क्या परसों वो 5 नाम तुम्हें पार करेंगे। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने खुद मोहर लगा दी कि ये 5 नाम तुम्हें पार नहीं करेंगे। इसका मतलब ये तब भी पार नहीं कर रहे थे। भूल जाओ इस बात को कि वो लोग निकल गए, पार हो गए जो बाबा जय गुरुदेव के साथ पहले थे, और अब नहीं होंगे। वो भी नहीं हुए। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने ये बात क्यों बोली कि अब तो पार हो रहे हो? क्यों बोली? ताकि लोग अविश्वास में ना आ जाएं, लोग ये ना सोचने लग जाएं कि बाबा जय गुरुदेव तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आज भी 5 नाम से पार नहीं होगे, और जब वो महात्मा आ जाएगा तब भी 5 नाम से पार नहीं होगे। फिर अविश्वास हो जाता, लोग छोड़ छोड़ के भागने लग जाते, तो बाबा जय गुरुदेव का काम अधूरा रह जाता।
उनको इस संसार में क्यों भेजा गया था पता है? क्यों भेजा गया? जब ट्रेन रेलवे स्टेशन सैंक्शन हो जाता है, जैसे एक बुलेट ट्रेन का आजकल प्रोजेक्ट चला हुआ है, जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन चलेगी, इसका मतलब ये नहीं कल से ही चलने लग जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अब 5-7 साल काम चलेगा। किस चीज का? किस चीज का? पटरी बिछाने का। देखो जाके शहरों में, अहमदाबाद से लेके मुंबई तक आपको खंबे ही खंबे दिखाई देंगे, और उसके ऊपर अभी तो चलो खैर काम चल रहा है धीरे धीरे, लेकिन बड़े बड़े खंबे, बंदा यही सोचता रहता है ये कहां, ये कौन से खंबे बीच में गड़े हुए हैं शहर के बीचों बीच। ये काम चल रहा है। ये काम कब पूरा होगा? जब पटरियां बिछ जाएंगी, मामला ओके हो जाएगा, उसके बाद ट्रेन आएगी। इसी प्रकार बाबा जय गुरुदेव का काम क्या था? खंबे लगाने का। उनका काम था पटरी बिछाने का। और उन्होंने सत्संग में संकेत किया कई बार कि बच्चा अभी तो तुमने सत्संग सुना ही नहीं है, सत्संग सुनाने वाले तो बाद में आएंगे। बोला था कि नहीं बोला था? ये देखो टाटधारी बैठे हैं, वो पीछे कितने लोग बैठे हैं, सबने सुनी ये बात। बाबा जय गुरुदेव कहते थे कि अभी तक तुमने सत्संग सुना ही नहीं है। फिर भी लोग नहीं समझ पाए कि अगर सत्संग सुना ही नहीं है तो फिर ये क्या सुन रहे हैं हम। ये जो अभी बोला जा रहा है, ये पटरी बिछाई जा रही है। समझो, इतने साल गुरुवाई करने के बाद ये बोल गए अभी तो नाम किसी को मिला ही नहीं है। बोला कि नहीं बोला? हाथ खड़ा करो जरा, देखो। ये बोल के गए हैं कि अभी तक तो नाम किसी को मैंने दिया ही नहीं है, और ये गुरुजी बन के बैठ गए उनके गद्दियों पे। अभी तक गुरु ने किसी को नाम नहीं दिया, और ये गुरुजी के जाने के बाद गद्दियों के पीछे लड़ लड़ के मर गए आपस में। अगर उनको गुरु बनाना होता तो कितनी देर लगती है साइन करने में, कागज लिखवाने में कि मेरे बाद ये गुरु बनेगा। अरे तुमने भी अपनी वसीयत लिख दी होगी अपने बच्चों के लिए, वो गुरु अपनी वसीयत लिख के नहीं गया। सोचो उसको कितना समय लग जाता ये बताने में, किसी मंच से या किसी कागज में लिखने से कितना समय लग जाता कि ये बाबा बैठेगा मेरे बाद। लिख के गए क्या? बोल के गए क्या? इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि मेरे बाद कोई नहीं बैठेगा। कारण क्या है? कोई बाप चाहता है कि उसकी गद्दी खाली हो जाए, उसका वंश खत्म हो जाए? कोई बाप नहीं चाहता। 5-5, 7-7 लड़कियां हो जाए तब भी कहता है, सास ससुर कहते हैं एक ट्राई और कर ले, लड़का हो जाए शायद, तू तो वंश खत्म कर देगी हमारा। तो इतनी बड़ी संगत बनाने के बाद बाबा जय गुरुदेव ने एक भी गद्दी नशीन नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि जो उनका गद्दी नशीन है ना, उसके बारे में वो बता के जा चुके हैं कि एक ऐसा महात्मा आएगा जिसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। बोला कि नहीं बोला? हाथ खड़ा करो जरा। तो बोल तो गए, और क्या बोलेंगे वो? इनके लिए थोड़ी नहीं बोल गए जो 5 नाम देंगे, या जो नाम ही बदल बदल के पता नहीं क्या क्या नाम बना दिया आजकल इन लोगों ने। 5 नाम छोड़ के, क्योंकि 5 नाम काल के जानो, तो उन्होंने 5 नाम हटा के क्या कर दिया? जय गुरुदेव, यही जपते रहो। मतलब गुरु से भी सियाने बन गए ये। गुरु 5 नाम दे रहा है और ये कह रहे हैं जय गुरुदेव नाम जपो, इससे मुक्ति हो जाएगी। ये सब भ्रमजाल है, सब भ्रमजाल है। इससे बाहर निकलना है और उस एक नाम को जानना है जिसके लिए बाबा नानक कहते हैं तेरा एक नाम तारे संसार। पूरे संसार को एक नाम तार सकता है। तो हो गई ना एक भाषा, एक भाषा हो गई ना। पंजाबी भी नहीं कहेगा कि पंजाबी में दिया, अंग्रेज भी नहीं कहेगा अंग्रेजी में दिया, जापानी भी नहीं कहेगा जापानी में दिया, चाइनीज भी नहीं कहेगा चाइनीज में दिया, क्योंकि भाषा का कोई काम ही नहीं है। वो एक भाषा कौन सी? सैन की, इशारे की। तुम कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया में, तुम्हें नहीं पता कि पानी का नाम क्या रखा है यहां पे, तुम बस एक इशारा कर देना भैया। सारी दुनिया में चलता है ये। कहीं पर भी चले जाना, बस एक इशारा कर देना और देखो कैसे पानी मिलेगा। पूरी दुनिया में चले जाना, ये एक इशारा कर देना, पता है ना, ये पूरी दुनिया में चलता है ये। इसी प्रकार गुरु क्या करता है?
सैन बैन देता है। सैन यानी इशारा, बैन यानी ज्ञान। गुरु सैन बैन देता है, इशारों में ज्ञान देता है। ये नाम का ज्ञान नहीं देता जपने वाला। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, अरे सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। यानी इन शब्दों के चक्कर में मत पड़ो, हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के नाम मत जपो, और उस आत्म तत्व को जानो जिसे एक तत्वदर्शी संत बताता है। गीता अध्याय 4 34वां श्लोक यही समझा रही है। हे अर्जुन, अगर तू आत्मा को जानना चाहता है, अगर तू सत्य को जानना चाहता है, तो क्या कर, तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जो तुझे तत्व का ज्ञान करवा दे, जो तुझे आत्मा का ज्ञान करवा दे। तत्व का ज्ञान हो जाने के बाद तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। एक बार तुम्हें बिजली का झटका लग गया, उसके बाद तुम्हें कोई भरमा नहीं सकता करंट के नाम पे। तुम्हें यथार्थ बोध हो जाएगा और सारी उम्र के लिए हो जाएगा। उसके बाद तुम अज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार एक सेकंड के लिए भी अगर तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो गया, उसके बाद मौत नाम की चीज सदा के लिए खत्म हो जाती है। कोई तुम्हें भरमा नहीं सकता कि तुम मर जाओगे, कोई तुम्हें डरा नहीं सकता कि तुम मर जाओगे, क्योंकि तुम्हें उसका बोध हो गया जो अजर अमर अविनाशी है। और कौन अजर अमर अविनाशी है? तुम ही अजर अमर अविनाशी हो। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। अपने आप को जान, तू परमात्मा का अंश बना बैठा है। जब परमात्मा को जानेगा तो जो तू सो हम को प्राप्त कर जाएगा। सो अवस्था है, नाम जाप नहीं है। बोलिए परमपिता परमात्मा की। किस किस को मेरी बात समझ में आई? 1% भी, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जागना है, ऐसे ही सत्य को परखना है और सत्य का प्रचार करना है, ताकि ये सारा संसार एक झंडे के नीचे आ पाए। और वो एक झंडा कौन सा है? वो सतनाम का झंडा है। सतनाम का मतलब यथार्थ स्वरूप। हम सबका एक ही स्वरूप है। बल्ब छोटे बड़े हो सकते हैं, बल्ब रंग बिरंगे हो सकते हैं, बल्ब छोटी मोटी पावर बड़ी पावर के हो सकते हैं। कोई 0 वाट का, कोई 10 वाट का, कोई 50 वाट का, कोई 100 वाट का, कोई 1000 वाट का। लेकिन जो करंट में तार आ रहा है, जो करंट तार में चल रहा है, वो एक ही है, वो सबके लिए समान है। इसी प्रकार ये बल्ब, ये घड़े तो बड़े छोटे काले पीले गुलाबी हो सकते हैं, लेकिन जो पानी है वो सब में एक है। इसीलिए उस एक को जानना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं बंदगी सतनाम।